अस्सलाम वालेकुम। आज के पब्लिक स्पीकिंग क्लास के लेक्चर नंबर 16 के साथ मैं हूँ शाहिद सरकास के लिए। एंड फिर से मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जो अटेंडेंस है यूट्यूब पर बिल्कुल कम है। जो न्यू स्टूडेंट्स है उसको भी मैं कह रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, सबको मैं कह रहा हूँ यूँ ना करें। आज के लेक्चर की अटेंडेंस कल वाले लेक्चर में लगा लें या 2 दिन बाद के वाले में लगा लें, ऐसा नहीं करें। आज जब आई है लिंक आपको यूट्यूब की में आपके ग्रुप में या अपलोड हो चुका है, तो आप काइंडली अटेंडेंस लगा लें तो मुझे पता चले कितने स्टूडेंट देखिए। जब आप 2 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो मुझे मन नहीं करेगा आगे लेक्चर और बनाऊँ और कंटिन्यू करूँ क्लासेस को, ठीक है। तो मैं ये आपको एक एडवाइस के तौर बता रहा हूँ, अटेंडेंस लगाएं, पता चले कितने स्टूडेंट्स के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। पहले तो आप बहुत सारे अटेंडेंस लगा रहे थे, ठीक है जी। अब न्यू कैंडिडेट्स जो भी हैं, कमेंट यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर कमेंट पे अटेंडेंस लगाएं, ठीक है। आपका नाम, आपकी कास्ट लगाएं। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। यूट्यूब पर हैं काइंडली वहाँ पर सब्सक्राइब करें। अब आपकी जल्द सेकंड वीक की टेस्ट होने वाली है, उसके बाद आपका लास्ट वीक स्टार्ट होगा 10 दिन वाला। एंड फिर आपकी जो टेस्ट होगी, अब उसके लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाएं, लेक्चर 1 से लेकर जो भी लेक्चर हो चुके हैं वो सारे के पढ़ें। एंड आपके रिमेनिंग अटेंडेंस, सपोज़ करें किसी लेक्चर में नहीं है अटेंडेंस, वहाँ पे अटेंडेंस भी लगा लें आपकी। एंड ऐसा ना हो फिर आपके अटेंडेंस की मार्क्स हम काट दें, डिलीट कर दें, तो आपकी दिल पे क्या गुजरेगा, ठीक है। तो ये मेरा तो फ़र्ज़ है आपको बताना, ठीक है। आगे काम आपका करना, आप खुद करें, ठीक है, खुद का। एंड अब लेक्चर की तरफ चलते हैं, क्या है आज के टेंस में। जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये देखें, मैंने सिंपल डेफिनेशन बता दूँ, आप खुद ही देख लें, मैंने डेफिनेशन एक लाइन में बना ली है। एन एक्शन इज रमेन कंटिन्यू, कोई भी काम वो जारी हो, जारी रहे। सपोज करो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी बात हो, वो जारी हो, लेकिन फ्रॉम एनी टाइम, किसी टाइम से, ठीक है। कोई काम जारी हो लेकिन कोई फिक्स टाइम हो या कोई पॉइंट हो या पीरियड हो, उससे काम आपका जारी हो है अभी तक, तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन होना किस में चाहिए? प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में। जैसे अली 2 दिन से कार चला रहा है, जैसे मैं तो यूं ही भी बोल सकता हूँ, अली कार चला रहा है, ये तो बात कंटिन्यू है। लेकिन मैंने क्या बोला? किसी टाइम से। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 2 दिन, तो अली 2 दिन से कार चला रहा है, ठीक है। समझ में आ गई अब बात? इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कैसे हैं? हैव, हैज, उसके बाद आपको लगाना है बीन। कैसे? हैव ले, जो ऊपर वाले सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं ना, इसके साथ हैव बीन लगाएं, नीचे वाले के साथ हैज बीन लगाएं, ठीक है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे लेक्चर मेरे अटेंड किए हैं। अब जो मेन काम है, यहाँ पर आता है सिंस एंड फॉर का। कभी जब टाइम आ जाता है तो हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ इस दोनों में क्या डिस्टिंग्विश है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या हम कैसे, कहाँ पर सेंस लगे, कहाँ पर फार लगे। देखिए मान ये यहाँ पर मैंने ना एक ट्रिक बताई है। जब पीरियड आ जाए ना तो आप सेंस लगाएं, जब पॉइंट्स आ जाए तो आप, सॉरी मैंने यह ना उल्टा लिख लिया है। जब पॉइंट आ जाए तो आप सेंस लगाएं, पीरियड आ जाए तो आप फार लगाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं खुद बता रहा हूँ, ये मैंने गलती की है, ठीक है। पॉइंट आ जाए सेंस लगाएं, फार आ जाए, पीरियड आ जाए तो फार लगाएं। देखिए अब कैसे, देखें सेंस, कोई भी पॉइंट हो, मैं जनवरी से खा रहा हूँ, मैं मंडे से खा रहा हूँ, मैं 2019 से खा रहा हूँ, ठीक है, या लिख रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो हम वहाँ पर लगाते हैं सेंस। पीरियड कैसे? जैसे मैं बोलूँ, मैं 2 दिन से, 2 दिन, 2 पीरियड बताए, 1 2, ठीक है। मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 माह से पढ़ रहा हूँ, मंथ से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पीरियड आ जाते हैं ना, तो हम वहाँ पर फार लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटा लग जाएगा आपको। अब देखें सेंटेंस कैसे बनाएं। पहले सब्जेक्ट लगा लिया, हैवेज लगाए सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद बीन। अब यहाँ पर देखें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ। अब मैं पहले बता चुका हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, याद रखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सिंस पर मैंने यहाँ पर एस/एफ लिखा है ना, एस का मीनिंग है सिंस एंड एफ का मीनिंग होता है फार, मैंने शार्ट करके लिखा है। उसके बाद पीरियड है तो पीरियड लगाए, पॉइंट है तो पॉइंट लगाए, ठीक है। कैसे? जैसे देखें मैंने क्या लिखा, अली 2 दिन से कार चला रहा है, सब्जेक्ट क्या है? अली, तो अली लगा लें। उसके बाद अली के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन, तो हैज़ बीन लगाया मैंने। काम क्या है? ड्राइव, तो ड्राइविंग लगाएंगा। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? कार। अब यहाँ पर देखे 2 दिन से, 2 क्या है? पीरियड है, 2 पीरियड आ चुका है तो लगा ले फॉर 2 डेज। ये तो अफर्मेटिव बन के, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या करें देखें नेगेटिव के लिए अब क्या करना है? अली हैज़ नॉट बीन, नॉट को मैंने क्या बोला? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ लगाना, हेल्पिंग वर्ब के साथ, सॉरी।
अली हैज़ नॉट, बीन के बाद नॉट नहीं लगाना, इंट्रागेटिव नेगेटिव कंट्रैक्शन बनाना आपके उल्टे हाथ का काम है, तो मैं ज़्यादा बताता नहीं, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं डॉन यूज़ पर वोकेबलरी की तरफ एंड स्पीकिंग क्लास की तरफ। बेटा पहले होमवर्क है रिमेनिंग वो चेक करें। वो 2 घंटों से कमरा साफ कर रही है। आप सुबह से टीवी देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, ट्रांसलेट करके मुझे भेजें। अब देखिए ईगरनेस डॉन न्यूज़ पे ओके, ये मेन पोर्शन है, देखें। ईगरनेस जहाँ हम कहते हैं एंथुसियाज्म। ईगरनेस में आप किसी बात में किसी काम में शौक दिखाना, पुरजोश दिखाना था, मगर यार ये मैं काम करूँगा खुशी से करूँगा, तो हम उस खुशी को ईगरनेस को या एंथुसियाज्म को हम कहते हैं एडवांस में एल्क्रेटी, ठीक है। एल्क्रेटी ग्रो फ्लोरिश, किसी चीज़ को डेवलप होना, तरक्की करना या आबाद होना, हम कहते हैं ना ये हमारे जो नया घर आबाद हुआ है हमारे साथ साथ में, तो हम उसको फ्लोरिश ग्रो तो कहते हैं। लेकिन एडवांस में क्या होता है, बर्जियन, बर्जियन हार्मफुल, जिसको हम कहते हैं डिलीटेरियस। हार्मफुल हम कहते हैं ना, ये मॉस्किटो बहुत हार्मफुल होते हैं, इससे आप दूर रहें, तो हम कह सकते हैं ना ये जो मॉस्किटो ये बहुत डिलीटेरियस है, ठीक है, ये एडजेक्टिव याद रखें। अब स्पीकिंग की तरफ चलते हैं। आज ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत होगी, लेकिन कुछ नहीं, खुद के लिए पढ़ रहे हैं तो तैयारी करें। अब देखें स्पीकिंग क्लास में क्या, हाउ टू यूज़ मोबाइल पॉजिटिवली। अब देखें पॉजिटिविटी मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखना है पॉजिटिवली, ठीक है। मैंने गलती की है, मैं खुद को बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सॉरी, तो आप करेक्ट कर लें। मोबाइल को पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें, वो मुझे आप हिंट्स बताएं इंग्लिश में, जितना आपको हो सके इतनी लाइन्स बता सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड हाँ, अटेंडेंस का बहुत ख्याल रखें। यूट्यूब पे जाएं, वहाँ कमेंट में आपका नाम लिखें, आप कास्ट लिखें, जो पुराना लेक्चर आपके रमे नहीं वहाँ पे अटेंडेंस लगाएं, ठीक है जी। थैंक यू।